आगे आइए, रूट तक हम लोग सीखे थे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अब। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप सीखेंगे। हल्ला कर रहे हैं, बंद कीजिए। त्रिकोणमितीय पद का हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। तो पहले देखो ऐसे लिखा रहे, ध्यान दो। साइन एक्स वाई बराबर लिखा रहेगा आपका कि साइन एक्स है तो डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई का हमेशा डी वाई बटा डी एक्स, इधर साइन एक्स का भूल गया शुरू में। साइन एक्स का याद रखना है कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना हम लोग को याद रखना है, इसी पे आज सीखेंगे आगे। तो y बराबर साइन एक्स है तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, आंसर हो जाएगा। इतना ही हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर। अब देखिए थोड़ा सा अब इसमें आगे जाते हैं हम लोग। y बराबर लिखा रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे। तो यहां पर क्या होता है, इसमें चलते हैं स्टेप। इसमें दो स्टेप में होता है, जैसे त्रिकोणमिति पद आ गया, रूट आ गया, स्टेप बढ़ते जाएगा। इसमें पहले होगा साइन का, फिर होगा एक्स स्क्वायर का, दो टर्म का होगा। तो अभी लिखना नहीं सिखा रहे आपको, लिखना सिखाएंगे अलग से। आपको अभी बनाना सिखा रहे हैं, बनना आ जाएगा तो लिखने के लिए तरीका हम लोग जान जाएंगे कि कैसे लिख के डायरेक्ट बनाना है। तो अभी सिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन रहेगा, अंदर में कुछ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दो स्टेप में होगा, पहले त्रिकोणमिति पद का और फिर होगा उसके अंदर वाले का। तो हम साइन का क्या होता है, कॉस, तो साइन जहां पे है वहां पे लिखना है कॉस, और अंदर में सेम टू सेम उतारना है। अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट एक बार में नहीं करना है, एक बार में साइन का वनली कॉस लिखेंगे, अंदर वाला एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। फिर गुना का चिन्ह देते जाना, डिफरेंशिएशन में हमेशा गुना चलता है। फिर गुना का चिन्ह अब करेंगे एक्स स्क्वायर का, जो कल सीखे हैं। एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, दो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, एक पावर घट जाएगा, तो एक पावर को हम लोग लिखते नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 2x। इसी को सजा के जब लिखेंगे तो पहले अंक, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और लेते एग्जांपल, यदि हमारे सवाल में ऐसे लगा दे कॉस एक्स 4 और बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कॉस एक्स 4 का करेंगे तो एक एक करके y डी वाई बटा डी एक्स में चलेंगे। तो देखो पहले एक बार में एक ही का होता है कॉस का, तो कॉस का क्या होता है हम लोग पढ़े, माइनस साइन एक्स, अंदर में जो रहेगा सेम, यानी कॉस एक्स है तब उसका माइनस साइन एक्स, तो कॉस की जगह आपको सिर्फ माइनस लिखना है और अंदर वाला सेम टू सेम लिख देना है। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। फिर गुना का चिन्ह डालेंगे और x4 का फिर करेंगे। x4 का क्या होगा, 4x का क्यूब, इतना हो जाएगा 4x क्यूब। तो अभी x वाला ये सब सीख रहे हैं इसलिए से। अब इसी को सजा के लिखिएगा, तो पहले ही वाला पहले आएगा और त्रिकोणमिति पद बाद में। पहले डिजिट लिखाता है, तो माइनस है तो माइनस लिख दो, 4 है तो 4 लिखो, एक्स क्यू यानी एबीसीडी का अल्फाबेट भी पहले लाना और उसके बाद इसको लेके आना है, साइन एक्स 4। यदि हमारे पास रहे y बराबर tan x6, बोलिए क्या लिखें, डिफरेंशिएशन में क्या चलेंगे, डी वाई बटा डी एक्स। टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो टेन का सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर लिख देंगे और x6 अंदर में जो है सेम टू सेम लिख देंगे x6। फिर गुना का चिन्ह, अगर x6 का करना है, x6 का सीखे हम लोग कल, 6 गुना करके एक पावर घटा देंगे। कैसे होता है ये सब का, जितना पावर है उसको गुना कीजिए और बाद में उस पर एक पावर घटा लीजिए, ये हो जाएगा। इसी को सजाएंगे, 6x5 सेक स्क्वायर x6, आराम से बना देगा। क्या करना है, एक स्टेप में एक स्टेप चलेंगे और बाकी फिर उसके आगे। हाँ ये,
कॉस का माइनस साइन होता है, तो वही वाला माइनस रह गया यहाँ पे। हाँ वो आ गया माइनस साइन वगैरह को हमेशा आगे लिखिएगा, जितना भी साइन कहीं का भी साइन आएगा उसको हम माइनस प्लस गुना करके आगे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इतना। हाँ ये तो क्वेश्चन है। साइन का क्या होता है, तो कॉस लिख दिए, अंदर में जो है एक बार में एक ही, तो साइन का ये नहीं कि साइन का कॉस लिख के एक्स स्क्वायर का 2x लिखेंगे, एक बार में एक स्टेप। तो साइन का हम किए, साइन का कितना कॉस, अंदर में जो है सेम टू सेम लिखा गया। अब अगला बार करेंगे तो उसके अंदर का, तो एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब इसको सजा के लिखेंगे, ये वाला डिजिट पहले लिखाएगा और कॉस एक्स स्क्वायर। चलो एक बनाओ सब कॉपी में अपने से, तो सीखेंगे और बनाएंगे, चूंकि प्रैक्टिस करते जाओ। ये नहीं सीखोगे तो आगे त्रिकोणमिति इंटीग्रेशन तक दिक्कत होगा। साइन एक्स 9 का बनाइए, साइन एक्स 9 का। देखो इसको कैसे करना था, साइन एक्स टू द पावर 9 है आपका, तो हम सीखे थे कि साइन का क्या होता है कॉस, तो हम साइन का लिखेंगे कॉस, अंदर में सेम टू सेम x9 हो गया। फिर कल सीखे थे x टू द पावर 9 का, 9 गुना होके एक पावर घट जाता है। अब इसी को सजा के लिखेंगे 9x8 और cos x9, y का वैल्यू इतना है, ये हो जाएगा dy बटा dx का, ये है dy बटा dx का। चलो आगे, अब यहां देखिएगा थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हल्ला नहीं, अब एक स्टेप और आगे, रूट लाते हैं इसके साथ, रूट के स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला आ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे टफ होते जाएगा, ठीक, 3-4 स्टेप में है, 3-4 स्टेप तक सीख गए तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है। अगला है पावर वाला, जैसे देखिए अब क्वेश्चन में ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर और इधर रहेगा आपका x का पावर 4। पहले हम लोग त्रिकोणमिति पद पे पावर नहीं देख रहे थे, तो साइन का डायरेक्ट कॉस लिख दे रहे थे और यहाँ पर x9 जो भी रहता था उसका ही ले देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया है पावर, तो जब भी त्रिकोणमिति पद पे पावर आएगा तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी पहले इसका होगा, फिर त्रिकोणमिति पद का होगा और फिर इसका होगा। अब 3 स्टेप में मैथ चला गया, पहले 2 ही स्टेप कर रहे थे, अब 3 स्टेप में होगा। तो देखिए कैसे कैसे चलेंगे हम लोग, y बराबर इतना है तो dy बटा dx कैसे निकलता है, तो देखो पहले पावर का होगा, तो ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि साइन स्क्वायर है, यहाँ पे x है, अभी ऐसे समझना है। तो पहले पावर का करते हैं, तो पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे सीखे हुए हैं कि जितना पावर रहता है उतना बाहर आएगा और उसमें एक घट के लिखाएगा, ऐसे, यही तो हम लोग सीखेंगे। पावर का कैसे करते हैं, यहाँ भी पावर आ गया, यहाँ तो पहले त्रिकोणमिति पद पे पावर आ जाए, तो पावर वाला भी सीखे थे, जैसे x का पावर 7 है तो कैसे बनाते थे, 7 गुना करके एक पावर घटा लेते थे, वैसे ही त्रिकोणमिति पद पे ये करेंगे। तो 2 पावर है तो 2 पावर गुना करके साइन पे पावर कितना चढ़ेगा, 1, और अंदर में जो है सेम टू सेम लिखाएगा। तो पहले हुआ ये पहला स्टेप का, यानी पहले पावर का, जब साइन पे पावर आ जाए तो पहले पावर का करेंगे, यही वाला थोड़ा सा टफ है, बाकी और इजी पड़ेगा। साइन स्क्वायर यहाँ पर आपका क्या करना है, पावर वाला का कर देना, तो पावर वाला आपने कर दिया। अब समझिए पावर वाला का क्लियर, तो पावर समझो कि अब हट गया, हमारे पास अब पावर न है, ऐसे समझ आइए कि इसका हमने कर दिया। तो इसका जब कर दिए तो उसके बाद अब किसका करेंगे, अब किसका आएगा, साइन का। साइन का कितना होगा, ओनली कॉस, अंदर में जो रहेगा सेम टू सेम, एक बार में एक ही वर्ड का होता है, ये ध्यान रखना है कि साइन का किए तो कॉसिने के x4 का इधर पर लिख देंगे 4x3, एक बार में साइन का कॉस के अंदर में जो रह गया रहने देते हैं। फिर अगला स्टेप में गुने, अगर x का पावर 4 का करेंगे तो x का पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4x3। अब इसी को सजा के लिखेंगे, तो देखो अंक पहले लाना, 4 दूना 8 x3, यहाँ पे लगाना साइन 1 x का पावर 4 गुने कॉस x4, ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी और लेते हैं, तो 2 पावर वाला है। चलिए फिर से आगे आएंगे हम लोग, y बराबर, अब लेते हैं साइन q, यहाँ पर 3 पावर लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर 5, ऐसे। तो पहला स्टेप में क्या करना होता है, जब पावर नजर आ जाए साइन पे
या किसी भी त्रिकोणमिति पद पे, तो पहले पावर का, तो इस पावर का करेंगे तो कैसे होगा, 3 यानी गुना हो जाएगा, एक पावर में यहाँ घट जाएगा, सेम टू सेम जो अंदर में लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद गुना में आइए। अब भूल जाइए कि पावर खत्म, इसका हम कर दिए हैं, तो ये वाला अब हमारे लिए नहीं है। अब है साइन x5, तो अब अगला किसका होगा, साइन का। साइन का क्या होता है, कॉस। अंदर में जो सेम टू सेम लिख देना है, एक बार में एक ही का करके बढ़ना है। तो साइन का हो गया कॉस, अंदर x5 रहने देते हैं, गुना का चिन्ह। अब x5 का 5x4, लास्ट वाला तो सब जानता है। अब गुना कर लेना अंक को, 5 तिया 15, आई वाला अल्फाबेट पहले लाना है x4, और दोनों त्रिकोणमिति पद है तो दोनों को हम लोग एक साथ साइन स्क्वायर x5 इंटू कर देना कॉस x5। तो क्या करेगा, छापेगा भी, एक बनाओ, छापने वाला को तो एक ही साथ छाप लेगा, एक बनाओ। साइन पे मैथ बनाए हम, कॉस पे तुम लोग बनाओ। कॉस का 4 पावर, एक्स का हम लोग लिख देते हैं 6 पावर। चलो बनाओ इसको। नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या होगा इसमें। ये वाला स्टेप सीख गए, पावर वाला क्लियर, पावर वाला स्टेप हम लोग सीखे हुए हैं। आगे चलेंगे, देखो इसी पे रूट लग जाए, ध्यान दो, रूट लग जाए और लिखा रहे साइन 4 एक्स का पावर 8, ऐसे लिखा रहेगा, और हम लोग को बोला जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो एक एक करके कैसे करेगा, रूट का कल सीखे थे। पहले किसका होगा, रूट का। इसमें क्या स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप यहां, सेकेंड स्टेप ये है पावर वाला, थर्ड स्टेप ये है, और फोर्थ स्टेप ये है। 4 स्टेप में इसका होगा, यानी जितना टर्म लिखा रहेगा एक एक करके आपको उसका करना है। तो पहले रूट का कितना होता है, 1/2 रूट, अंदर में जितना है सेम टू सेम लिखा जाएगा, साइन 4 एक्स का पावर 8। रूट का काम तमाम, यानी रूट अब हट गया, रूट तो हटाइए। अब मैथ आ गया जो पुराना सिस्टम हम लोग सीखे थे उस पे। अरे 2-3 लिखा हुआ कहीं समझ ना ले अंक, इसको हटा देते हैं। स्टेप हम लोग ऐसे काउंट करेंगे इतना। अब साइन एक्स, साइन का पावर 4 एक्स का पावर 8, तो पहले पावर का होगा तब साइन का, तो 4, तो 4 आगे आएगा, और साइन पे पावर बनेगा कितना, 3, और एक्स का पावर होगा 8। अगला काम कंप्लीट कर लिए पावर का, तो अब यहाँ पे नजर आएंगे साइन के साथ, तो साइन का ओनली क्या होता है, कॉस, अंदर में जो है सेम टू सेम लिखा जाएगा एक सेट। फिर आगे अब यहाँ साइन का भी कर लिए, तो एक्स टू द पावर 8 का कितना हो जाएगा, 8x7। अब इसी को सजा दीजिए, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, और नहीं कटेगा तो 8 दूना 16 ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 7, बाकी सब सजा के साइन क्यू x का पावर 8 कॉस x 8 बटा अंडर रूट साइन का पावर 4 x का पावर 8 है। बस कुछ नहीं था, एक स्टेप बढ़ गया, रूट जब दे देगा तो एक स्टेप ऐसे बढ़ जाएगा। इसमें यदि पावर वाला मैथ दिया तो इतना टफ आपको इतना ही मैक्सिमम देगा, बाकी फिर इसके बाद इंटरनल वाला देगा। बहुत स्टेप सीखना एक बार, लेकिन सीख जाएंगे ना तो 6 चैप्टर का काम एक ही बार कर रहे हैं हम लोग, यानी 6 चैप्टर बना लेंगे एक साथ। तो 5-6 चैप्टर जो उसमें है धीरे धीरे सब बनेगा, खाली बस स्टेप सीखना है। तो एक और बनाएगा इसके ऊपर, तो रूट वाला लगा हुआ तो रूट ही वाला है, ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। रूट जैसे लग गया तो 1/2 रूट लिख के, बाकी पुराना सिस्टम जो हम लोग सीखे हुए थे उस पे, तो इस पे मैथ नहीं दे रहे हैं, ठीक, इसको सिर्फ ऐसे बढ़ाए थे। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाला सीख रहे हैं, इंटरनल स्टेप। इंटरनल स्टेप ध्यान देगा, जब त्रिकोणमिति पद के अंदर लिखा रहे, साइन के अंदर लिख देगा कॉस, कॉस के अंदर लिख देगा tan, और यहां पे लिख देगा आपका x ऐसे, और यहां पे ये 3 पद ऐसे लिखा रहेगा, यहां पे ब्रैकेट बंद रहेगा, और बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका कितना होगा।
तो हम लोग कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो सीखिए। y बराबर डी वाई बटा डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन का काम है स्टेप बाय स्टेप करना। यदि इस पे रूट रहेगा तो पहले रूट का होगा, एक बार में एक ही का होगा। तो यहाँ ध्यान दो, 3 त्रिकोणमितीय पद है, साइन कॉस टेन। तो पहले हम इसका करेंगे, फिर अंदर घुसेंगे, ये वाला करने के बाद फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर लास्ट वाला तक, यानी एक स्टेप में एक बार करना। तो देखो कैसे करेंगे। साइन का होगा कॉस, अंदर में जितना है वो सेम टू सेम लिखाएगा, एक बार में एक ही स्टेप, इतना। साइन का वनली कॉस, अंदर में एक्स भी नहीं लिखना है, जैसे साइन एक्स रहता तब ना कॉस, साइन का कॉस, अंदर वाला सेम टू सेम, फिर लगाना गुना का चिन्ह। अब इस साइन खत्म हो गया। अब साइन के बाद अगला स्टेप में बढ़ेंगे, कॉस। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखिए, अंदर में जो है सेम टू सेम लिखाएगा। टेन एक्स है तो टेन एक्स, ये हो गया कॉस तक का क्लियर। अब उसके बाद टेन का, तो टेन का लिखेंगे तो टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर और एक्स। यहाँ एक्स का हमेशा 1 होता है इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, तो एक्स का 1 होता है तो यही हो जाएगा आंसर। हाँ, इसमें सजाना है, खाली बस सजा देना, थोड़ा सा सजाए नहीं। सजाना क्या है? खाली बस माइनस बाहर करना है, क्योंकि इसमें सब त्रिकोणमितीय पद ही आया है। तो जब सब त्रिकोणमितीय पद आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस बाहर हो जाएगा। कॉस, अंदर में कॉस टेन एक्स, अब इंटू साइन टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और सिखाते हैं फिर इस पे बनाने देंगे। चलो आगे क्या करें अब, नहीं तो ये तो अभी निकल गई थी। वही देते हैं, छुट्टी ही वैसे देते हैं क्या फिजिक्स में? थोड़ा बहुत बैठ जाओ, क्या करोगे, थक क्या आई है। इंग्लिश तो सुना के जाओगे, इंग्लिश तो सबका है, याद करो तब तक तुम बैठ के, तुम्हारा चलेगा। ऑफलाइन में यही सब एगो घाटा होता है ना रे, कि कब छुट्टी पड़ गया, कब ये हो गया। ऑनलाइन में ये छुट्टी वाला मामला कोई प्रभाव नहीं है, आराम से घर में बैठे रहो। चलो आगे नेक्स्ट एक स्टेप और सीखते हैं इसमें, यहां पे स्पेस नहीं, इधर लिखा रहेगा साइन, अंदर में कॉस, अंदर में टेन, अंदर में फिर कॉट, इतना। अब देखो 4 स्टेप में है ये, ऐसे करके y बराबर इतना लिखा रहेगा। चलो डी वाई बटा डी एक्स कैसे करेंगे, एक एक करके। पहले साइन का करेंगे, अंदर में जितना रहेगा सेम, फिर कॉस का करेंगे, उसके अंदर जितना रहेगा सेम, फिर टेन का करेंगे, उसके अंदर वाला सेम, कॉट लास्ट है तो उसका पूरा लिखाएगा। चलो तो साइन का कॉस, अंदर में जो है एक बार में टोटल ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, कॉट एक्स, क्लियर। फिर गुना का चिन्ह पे आइए, साइन का आपने खत्म कर लिया, अब कॉस का, कॉस का होता है माइनस साइन, अंदर में जो है सेम टू सेम लिखिए, टेन, उसके अंदर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स लिखिए, फिर गुना का चिन्ह लगाइए। अब कॉस का आपने कर लिया खत्म, तो अगला है टेन, टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर, और यहाँ बगल में जो कॉट एक्स है वो रहने दीजिए सेम टू सेम, गुना का चिन्ह। अब टेन का भी आप कंप्लीट कर लिए, तो कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही लास्ट है, इसके बाद कोई और स्टेप नहीं है, तो यहाँ जाके लास्ट हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, बाकी से जाके इन लिख दो वही सेम, कॉस टेन इंटू कॉट एक्स, फिर यहाँ पर इंटू साइन टेन, फिर उसके अंदर कॉट एक्स, फिर उसके अंदर सेक स्क्वायर, फिर कॉट एक्स, फिर इसके अंदर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स। समझ गया कैसे जाना है? एक एक स्टेप में जाना, एक बार में एक का करना है, बाकी अंदर वाला सेम। जैसे इसका कर दिए तो अब इसके बाद इसके अंदर वाला सेम, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखे, जैसे टेन का यहाँ पे लिखे सेक स्क्वायर, अंदर वाला सेम, फिर कॉट एक्स का माइनस कॉस का। आप बनाइए, एक माइनस यहाँ था, एक माइनस यहाँ था, माइनस इंटू माइनस वो हटाए। चलो एक बनाओ सब, देख रहा धीरे धीरे इसका नखड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी एक और स्टेप बढ़ेगा, अब नहीं, ज्यादा स्टेप नहीं, इतना स्टेप है, और इसके बाद बस इसी का पावर ओवर चढ़ जाएगा, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
आगे y बराबर लिखा रहेगा साइन, फिर इसके अंदर टेन, फिर इसके अंदर कॉस, फिर इसके अंदर कॉट, इतने तक देते हैं। एक आध स्टेप और चल जाए ना, 4 को दिए हैं, 4 को बनवाए हैं, तो 4 को बना। वशिष्ठ नारायण भारत के एक सबसे बड़े गणितज्ञ थे। वो पागल हुए, लेकिन कैसे? है पढ़ाई छोड़ने के बाद नहीं। वशिष्ठ नारायण जो थे वो इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन थे। तो एक बार सम्मेलन हुआ था कहीं पे, ठीक शिकागो में। मैथ का सम्मेलन अमेरिका के शहर में ही होता है, वो अमेरिका बड़ा तेज है, सब मैथमेटिशियन को यही रखता है। कहीं जानता दिमाग वाला सब मैथमेटिशियन होगा और वो काम करेगा उधर वाला ही। तो अमेरिका में गए हुए थे ये। अरे लड़का हल्ला कर रहा है, न बताया, छोड़ दे एक बारे में। तो अमेरिका में गए तो उस टाइम सेलेक्ट होके यहां से ये पीछे बैठते थे, बैक बेंचर, और साथ में खैनी, मतलब रगड़ने वाले, हमेशा खैनी खा के रखते थे। लेकिन पीछे में ये मैथ को बनाते थे, पीछे में मैथ सॉल्व करते थे और दिखाते नहीं थे। जैसे तू सभी बना के दिखाता नहीं है, तो दिखाते उखाते नहीं थे। तो टीचर जो था ना उसको भोंदा समझता था कि एक तो खैनी उन्नी रगड़ता है, पीछे बैठता है और लेट आता था। लेट आते थे तो तीनों माध्यम से टीचर उनका ख्याल नहीं रखते थे। टीचर समझते थे ये ज्यादा कुछ है नहीं, अब बनाते थे तो बताता भी नहीं था, तो ये पीछे बैठे। तो एक बार सम्मेलन हुआ तो इंटेलिजेंट लड़कों को चुन के लेके गया यहाँ से, अमेरिका वाले, सॉरी इंडिया वाले से तरफ से शिकागो में, कि इंटेलिजेंट जो 10 गो था, जो हैवी मार्क्स लाता था। तो उसके साथ एक उसका दोस्त भी था, तो वो भी बोला कि हम चलेंगे, देखेंगे, कम से कम हम अमेरिका घूमेंगे, तुम लोग मैथ बनाना। तो इन लोग गए, मैथ दिया गया 11 मैथ का क्यूज था, 11 नाम ही था उसका, 11 सिलेक्टर। तो वो 11 मैथ का दिया गया। 11 मैथ इन लोग से किसी से बने ना, और बाहर उनमें उस टाइम भी डिजिटल बोर्ड आ गया था अभी कुछ दिन पहले। तो एक बोर्ड वहां पे जैसे कैसे लगा होता है, अंदर में एक बोर्ड लगा होता है, बाहर में जैसे हॉस्पिटल में भी देखा होगा पेशेंट को चेक करने वाले इधर लगा होता है, वही एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पे क्वेश्चन इधर से रगड़ रहे हैं। 11 का खैनी उनी खाया, थोड़ा बस मतलब अपना मूड बनाया और उसके बाद लगा दिया। और की 11 का 11 मैथ बना दिया, और उधर वाला किसी से नहीं बना, ये नहीं कि वर्ल्ड के किसी मैथमेटिशियन से नहीं, आइए बना दिए उधर। हाँ, पावर ऑफ खैनी मारे तो पावर ऑफ काम करने का। वो काम करते थे, पढ़ते थे पहले भी, लेकिन उससे चिढ़ था, टीचर को चिढ़ इस बात का था, वो इतना हैवी क्वेश्चन पूछता था कि टीचरों को उस लेवल का नहीं आ रहा था। तब दिक्कत होता, तभी उग रहा है इग्नोर करने की, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, मतलब पढ़ रहा है कुछ और। तो इस तरह से उसको बाद में 11 बना दिया गया, और वो अपना बना उना के डाल दिया डस्टबिन में। वो थोड़े थे, पार्टिसिपेंट नहीं थे, तो डस्टबिन में डाल दिया गया 11 को। बाद में देखा गया किसी से सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखा गया बाद में ऐसा होता ना, डस्टबिन वगैरह से कोई चुनने वाले, वहां डस्टबिन को चुनने वाले भी तो रहेगा कि अच्छा सा कागज, कोई थ्योरी वगैरह निकल जाए। तो उसी में वो जब चुना गया तो देखा गया तो मैथ सॉल्व हुआ है, कौन सॉल्व किया, तो नाम कैसे आएगा? उसका नाम 11 से गया था दोस्त के नाम पे। वो उसका कोई अथी थोड़ा था, अप्रूवल थोड़ा था कि वो गया वहां। तो बाद में पता चला, दोस्त बताया था कि वो आया था, कब आया होगा तो वही बनाया होगा। तो बाद में पता चला राइटिंग वगैरह से मिलाया तो हाँ यही थे। तो बाद में अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारा बेटी से कर लीजिए, इतने तेज हैं। लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। काम बिहार के हैं, कहाँ के हैं? बिहार के। बिहारी पिघलेगा नहीं उधर। चले आए यहाँ मैरिज हुआ दिन भर, लेकिन ये काम ही करते थे, पढ़ते थे फिर, मतलब ऐसे ही, हाँ खैनी खाना पढ़ना उसका काम था। तो पढ़े, मैरिज हुआ, मैरिज के 2 साल बाद लगातार पढ़ ही रहे हैं। इनकी वाइफ का हम इतना सजते सवरते हैं, हमारा दिन देखो नहीं करता है, मतलब समझ रहा ना। इसके लिए बुक जला दिए, और बुक जला दिए, उसी दिन से वो मैडनेस की स्थिति में चला गया, मैनिया। और उस दौरान से मैथ, तब भी मैथ ही बनाते थे। मैथ का इन्वेंट उसके बाद भी किए हैं वो डिस्कवर,
लेकिन उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही किताब जलाने के कारण, और बाद में वो कोरोना के दौरान मरे थे अभी 2020 ईस्वी में। उनका अंतिम संस्कार में कौन गए हुए थे? मुख्यमंत्री, क्योंकि देश का शान था इतना बड़ा थी। तू सब खैनी खा खल उधर खैनियो खाओ तो काम करो। देख रहा है कैसे पागल हो गए तुम लोग। सोचो ना, किताब जलवा देती है पढ़े वाला लड़कन के, तब ना पागल हुए हैं। कुछ नहीं जलता है अभी, अभी किसी और तरीके से अति होता है। अब किताब जलाते ना सीधे एक ही बार। हाँ वही, अब किताब पे है नहीं जो कह रहे, फोन पे है तो फोन ले लेगा तो पागलन हो जाएगा। मतलब एक गलती, मतलब ऐसे आदमी से जैसे कि मान लिया जाए वो काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत क्या डिस्टर्ब करेंगे, कुछ टाइम तो देवे न करता होगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं देता होगा। चलो आगे। तो ये वाला सीख गए एक स्टेप अंदर। अब थोड़ा सा क्या है, सब तो सीखे गए हैं, वाई का अंदर में सीखे गए हैं, अंदर एक्स वाला थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। साइन क्यू, यहां पर अंदर में कॉस, अब पावर भी लगा देते हैं एक बार, फिर अंदर में टेन, फिर अंदर में यहां पे लिख देते हैं आपका क्या, सेक, और यहां पे लिख देते हैं एक्स का पावर 4। चलिए सबसे बड़ा तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, सबसे हैवी मैथ की सीरीज में आएगा तो यही सब आएगा। y बराबर इतना dy बटा डी एक्स। चलो एक एक करके, पहले बताओ साइन का करेंगे कि पावर का? जैसे ही पावर आ गया तो पहले पावर का ही सॉल्व होगा, तो पहले पावर का यानी इस वाले का, तो 3 लिखेंगे और साइन के पावर कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद अंदर में जितना मटेरियल है सब लिखाएगा, cos tan sec x4। अभी हम एक स्टेप बढ़े हैं, पावर का किए थे साइन का नहीं, तो अब अगला स्टेप जब लेंगे तो पावर का ना हो कि किसका होगा, साइन का, तो साइन का क्या होगा, cos, अंदर में जितना है अंदर में भी cos है, और ये है आपका tan, और ये है आपका sec x4। 2 स्टेप हो गया, पहले पावर का फिर इसका, ये दोनों खत्म। अब मैथ में यहां से आइए, गुना, अब cos है, cos का माइनस साइन, एक बार में एक ही का करना है तो कोई tan के भी लिख देगा सेक स्क्वायर, यहाँ साइन है tan रहने दो, सेक x का पावर 4 कंप्लीट, cos हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब tan के पास आएंगे, tan का होता है सेक स्क्वायर, अंदर में भी सेक x4 है, रहने दीजिए, गुने, अब सेक x4 का, अब यहाँ tan का खत्म, सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, यानी सेक में भी लिखाएगा और गुना के रूप में किस में लिखाएगा, tan के रूप में लिखाएगा। इसका होवे करता दूगो, सबका एक एक होता है, सेक और कॉसेक का दूगो होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक x के जगह x4 था तो x4 इंटू टेन x4, यहाँ सेक का हो गया कंप्लीट। अब x4 का बोलो, 4x3। अब इसी को सजा लेना है, देखो कितना बड़ा गया है यहां से, तो पहले सजाना, 4 तिया 12, एक्स क्यू लिख दो, माइनस में है माइनस में, अब यहां से लिखना शुरू, साइन स्क्वायर कॉस टेन सेक x4 इंटू कॉस टेन सेक x4 इंटू साइन टेन सेक x4 इंटू यहां पर सेक स्क्वायर सेक x4, अरे इसको यहां से लिख देते ना, साइन टेन x4 हो गया, सेक x4 यहां से, सेक स्क्वायर सेक x4 इंटू सेक x4 इंटू टेन x4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बनाएगा था अच्छा, साइन एक्स क्यू, साइन क्यू हो गया, अभी काल खींच ले रहे,
अच्छा कि मोबाइल में देख के बना लेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चलो एक और मैक्सिमम पावर है, इतना मैक्सिमम दिया जाए, इतना नहीं दिया रहेगा, लेकिन हम सीख लेंगे, आपात स्थिति में काम देगा। चलो गलत बात क्या है, क्या दे बनाने के लिए ना? अच्छा कि मतलब देख के बने। चलो बनाओ। साइन 4 कॉस कॉट टेन x3। चलो इतना ही बनाओ। लास्ट कर देते हैं, स्टेप ना है अब, खाली बस सीखना उसमें आगे। अब मैथ रहेगा, ध्यान दो। अरे चलिए देखो, अब मैथ रहेगा लॉग का, ऐसे लिखा रहेगा लॉग एक्स, ठीक। तो लॉग एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे, ध्यान दो, लॉग वाला सीख लेंगे। लॉग का होता है 1/x। अब क्वेश्चन रहेगा ऐसे, लॉग साइन एक्स का बताइए डिफरेंशिएशन y बराबर, तो dy/dx। तो देखो कैसे निकलेगा, दो स्टेप में, पहले लॉग का और फिर साइन का। तो लॉग में जो भी रहेगा, तो जब हम लॉग का करते हैं तो नीचे आ जाता है, तो 1/sin x, और इंटू का चिन्ह लगाया, या बार साइन एक्स का करो, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसी को सजा के लिख सकते हैं, कॉस एक्स ऊपर और नीचे साइन एक्स। कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर कितना होगा, कॉट एक्स। लॉग का हमेशा लॉग के अंदर जो रहेगा 1/x, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग साइन एक्स है, अंदर में जो रहेगा 1 लग के अंदर में आ जाएगा, लॉग का यही होता है, लॉग में जो अंदर में रहेगा 1 लग के लॉग का डिफरेंशिएशन। अब फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। अब कभी कभी और थोड़ा बड़ा कर दे, देखो ऐसे कर देगा, लॉग साइन अंदर में आपका कॉस एक्स। अब एक एक करके हमें इसे करना है डिफरेंशिएशन, तो इसमें कितने स्टेप में होगा, पहले लॉग का, फिर साइन का, फिर कॉस का। तो लॉग का क्या होता है 1/, अंदर में जो है सेम टू सेम लिख दीजिए, साइन इंटू कॉस एक्स, फिर गुना का चिन्ह। अभी साइन के पास पहुंचेंगे तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा, अंदर में जो रहेगा वो एक स्टेप में एक ही बार होता है, तो कॉस एक्स रह गया, गुना का चिन्ह कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसी को सजा लीजिए, नहीं तो कटेगा तो नहीं, चूंकि एंगल वाला है नहीं कटेगा, तो ऊपर लिख दें माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स बटा नीचे साइन अंदर में कॉस एक्स। इन्हें की काट देना इस कॉस एक्स से, ये एंगल है, एंगल जब बराबर रहता है तब कटता है, इस कॉस से ये कॉस नहीं कटेगा। आंसर एक बनाएगा तो लॉग में बना लो एक, चलो लॉग में बनाओ। लॉग के अंदर tan डाल देते हैं, उसके अंदर cos x। चलिए डालिए, बनाइए। लास्ट फंक्शन वाला एक मैथ आएगा e⁻x वाला, इसका सेम चलता है, y का पावर e⁻x रहेगा, तो dy/dx बराबर e⁻x, सेम वाला है। लेकिन ध्यान देगा, यदि लिख दे कि y बराबर e⁻x का क्यू, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करने बोला जाए, तो हम कैसे करेंगे उसको समझिए। dy/dx यहाँ क्या है, पहले होगा इसका e वाला का, e वाला का सेम टू सेम होता है, जितना लिखा रहे उतना ही लिखिए। इसका हो गया कंप्लीट, किसका, e⁻x क्यू का। अब बचा ऊपर वाला कौन, x का पावर क्यू, x का पावर क्यू का क्या होता है 3x², बस यही, इसको सजा के लिख देना है 3x² e⁻x क्यू। फिर यदि लिख दे, हम लोग को कहा कि e⁻x 5 का निकालिए, तो कैसे करोगे, dy/dx बराबर, पहले इसका तो सेम हो जाएगा e⁻x 5 गुने x का पावर 5 का 5x4, सीख गया,
थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ई टू दी पावर लिख दिया जाए साइन एक्स और बोला जाए इसका कीजिए, तो y बराबर, तो पहले dy बटा डी एक्स, ई टू दी पावर सेम वाला का सेम होता है, और फिर साइन एक्स भी जब आया है, बस यही है, ई का पावर सेम वाला का सेम कर दीजिएगा, उसके बाद स्टेप, तो यहां हो जाएगा cos x ई टू दी पावर साइन एक्स। तो रहने दे, क्या करे, हाँ रहने देते हैं। आज लास्ट अभी हो गया, इतना इतना सीख लिए। ध्यान देगा, दोनों वीडियो अभी हम आज अपलोड करवा रहे हैं, तो ये सब के लिए जितना जल्दी